तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान शिव और माता लक्ष्मी, इन दोनों को बिल्व वृक्ष बहुत अधिक प्रिय है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। शक्ति माँ भगवती, पार्वती, दुर्गा की भी साधना अगर बिल्व के वृक्ष के नीचे की जाए तो सर्वोत्तम मानी जाती है। सबसे पहले भगवान शिव और माता लक्ष्मी का कनेक्शन क्या है बिल्व वृक्ष से, आज उसकी चर्चा कर लेते हैं। आगे चल के बहुत गहरी बातें हम और बहुत गहरे गहरे उपाय हम बिल्व वृक्ष से जुड़े हुए आपको बताएंगे, जो खासकर इस श्रावण महीने में करने से अति उत्तम लाभ आपको हो सकता है उसका। तो बृहद धाम पुराण करके, बृहद धर्म पुराण करके एक पुराण है, उसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ये इस कहानी में आपको आज सुनाने जा रहा हूं कि माता लक्ष्मी की ऐसी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु से अपना विवाह करे। तो माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की उपासना शुरू की। विविध मंत्रों से, विविध विधि से, विविध कर्म कांड से उन्होंने भगवान शिव की उपासना शुरू की। और उन उपासनाओं में एक उपासना ऐसी थी जहां वो शिव पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय बोलते हुए 1008 कमल भगवान शिव पे अर्पण करेंगे। अब जब वो एक एक करके कमल अर्पण कर रहे थे, उन्होंने कुछ दिनों का नियम लिया था कि इतने दिन तक मैं करूंगी। तो एक दिन ऐसा चमत्कार भगवान शिव ने किया कि एक कमल गायब कर दिया। अब 1008 कमल के बदले में जब वो चढ़ा रहे थे तब उन्होंने गिना तो 1007 निकले। अब 1007 एक कमल अब पूजा छोड़ के बीच में जा नहीं सकते, तो एक कमल कैसे हम लेकर आए, क्या करें? तो स्तन जो है एक स्त्री का, वो कमल का स्वरूप है, उसे भी कमल स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने अपना बाया स्तन काट के शिवलिंग पे चढ़ा दिया। जब वो अपना दाया स्तन भी काटने जा रहे थे, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और ये करने की तुमको जरूरत नहीं है, और तुम्हारी इच्छा होगी पूरी। और उनकी इच्छा पूरी हुई। भगवान विष्णु ने उनसे शादी की, उनको अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति बनाया। जो बायां स्तन उन्होंने काट दिया था, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने आप वापस स्थापित हो गया। लेकिन जो कटा हुआ स्तन था वो भी पड़ा हुआ था। वो माता लक्ष्मी ने जमीन में गाड़ दिया। उस दफन हुए स्तन के अंदर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति अक्षय तृतीया को हुई। इसके लिए अक्षय तृतीया का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक दिन बात करेंगे इसके बारे में, अक्षय तृतीया के बारे में। और तब से भगवान शिव के आशीर्वाद से मां लक्ष्मी एवं भगवान शिव की पूजा में हम बिल्व पत्र और बिल्व के पेड़ के अलग अलग हिस्सों की हम जो है उपयोग करते हैं। तो हम अगर बिल्वाष्टकम पढ़े तो बिल्वाष्टकम में भी लिखा हुआ है, लक्ष्मी स्तन्य उत्पन्न बिल्व प्रिय शिव प्रिय, शिव पूजा करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पण। लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है बिल्व वृक्ष, और बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को। और माता लक्ष्मी के भी जो आप विधि विधान करते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। केवल मां लक्ष्मी का स्तन इसको नहीं, मां पार्वती का भी हिस्सा इसको माना जाता है,
क्योंकि स्कंद पुराण के हिसाब से, स्कंद पुराण जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि स्कंद पुराण हमारे सनातन हिंदू धर्म का सबसे पहला पुराण माना जाता है। स्कंद पुराण के हिसाब से पार्वती ने अपना पसीना निकालकर छिड़काव एक बार, उसकी कुछ बूंदे मंदार पर्वत पर जाकर गिरी और उन बूंदों से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वजह से यह माना जाता है, शिव स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि बिल्व वृक्ष साक्षात मां का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। उनकी जो जड़ें है बिल्व वृक्ष की, उसमें मां गिरजा के स्वरूप में वास करती है। उसका जो वृक्ष का तना है उसके अंदर महेश्वरी के रूप में वो वास करती है, महाईश्वरी के रूप में वास करती है। वृक्ष की, बिल्व वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसमें मां दक्षायणी के रूप में वास करती है। बिल्व वृक्ष की पत्तियों में मां पार्वती के रूप में वास करती है और बिल्व वृक्ष के फूलों में मां गौरी के स्वरूप में वास करती है और बिल्व वृक्ष के फल में मां साक्षात कात्यायनी के स्वरूप में वास करती है। कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष के जो कांटे होते हैं, कुछ कुछ बिल्व वृक्ष के पेड़ों पर कांटे होते हैं। बिल्व वृक्ष के पेड़ में जो कांटे होते हैं उसमें भी कई शक्तियां वास करती हैं, इसीलिए उसके भी मेडिकल वैल्यूज बहुत अधिक है। जो पुराने वैद्य है वो कांटे को भी तोड़ के उसकी दवाइयां इत्यादि बना लेते हैं। इसलिए बेल वृक्ष के नीचे साधना करनी चाहिए। ऐसे विविध वैदिक, पौराणिक, अगम और निगम तांत्रिक शास्त्र कहते हैं। बहुत अद्भुत लाभ होता है वृक्ष, बेल वृक्ष के नीचे उपासना साधना करना। इसी बात को हम आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे।